अनुपमा जब जया के स्कूल में जाती है तो पता चलता है कि जया और सलोनी की लड़ाई हुई है। सलोनी की मम्मी बोलती है कि जया ने मेरी बेटी को मारा है। जया बोलती है कि मैंने इससे फाइट नहीं की, बल्कि मैंने इसे एक थप्पड़ ही मारा, फाइट इतने ही शुरू किया था और मैं इससे लड़ाई नहीं करती। इसने मुझे बोला कि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है और तुम्हारी अनुमा तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, तुम अनाथ हो, इस कारण मैंने इस पे एक थप्पड़ लगाया। इस पे अनुपमा जया को बोलती है कि सॉरी मांगने के लिए सलोनी से। जया सलोनी से सॉरी मांग लेती है। अब अनुपमा बोलती है अब सलोनी को भी जया से सॉरी मांगनी चाहिए। इस पे सलोनी की मम्मी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मेरी बच्ची का इसमें कोई भी दोष नहीं, इसलिए जया से सलोनी सॉरी नहीं मांगेगी। अनुपमा बोलती है प्रिंसिपल से आप सलोनी को कहिए कि जया से सॉरी मांगने के लिए। इस पे सलोनी की मम्मी बोलती है वाट। अनुपमा बोलती है वाट नहीं मैडम, मानती हूँ कि जया ने सलोनी पे हाथ उठाया, लेकिन सलोनी को सॉरी भी मांगा, इसलिए सलोनी को भी चाहिए कि जया से सॉरी मांगे। और जो कुछ सलोनी ने जया से बोला उससे एक बच्ची का क्या किसी बड़े का भी सीना छल्ली हो जाए। मैं अपने बच्ची को गुस्सा कंट्रोल करने का सिखाऊंगी, लेकिन आप अपने बच्ची को इस तरह के शब्दों से बोलने से बचाइए। दूसरी तरफ जया और अनुपमा आ रही होती है, तभी उसका साइकिल पंक्चर हो जाता है। तभी रास्ते में अनुपमा देखती है कि दिग्विजय और डॉक्टर जा रहे होते हैं। जया बोलती है डॉक्टर अंकल लिफ्ट दे दीजिए, लेकिन दिग्विजय जानबूझ के लिफ्ट नहीं देता। डॉक्टर बोलता है दिग्विजय रोक, बच्ची खड़ी है वहाँ पे, उन दोनों का साइकिल पंक्चर हो गया है, हमें उन्हें लिफ्ट दे देना चाहिए। तो ऐसा क्यों कर रहा है, बेचारे गरीब में है। इस पे दिग्विजय बोलता है कि वो बेचारे नहीं है, बहुत सियाने हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि मैं जानता हूँ तुम किस कारण उसे लिफ्ट नहीं दिए हो, लेकिन उनमें इन दोनों का क्या दोष, वो लोग धूप में खड़े हुए हैं, हमें लिफ्ट दे देना चाहिए। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में आप ये देखोगे कि जैसे ही प्रेम ऑफिस से आता है और जल्दी से किचन में चला जाता है, राही प्रेम को किचन में देखती है और बोलती है अरे तुम तो अभी आए हो और इतनी जल्दी किचन में आ गए, जाओ जाकर बैठो, थोड़ा आराम करो। प्रेम बोलता है जब तक मैं यहाँ का काम खत्म नहीं कर लेता तब तक यहाँ से मैं नहीं जाऊँगा, तुम यहाँ से जाओ और सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। राही को किचन में से निकालने लगता है, लेकिन राही उसे नहीं निकलती और राही प्रेम को जाकर एक किस करती है। इस पे प्रेम बोलता है थैंक यू, पर ये किस लिए? राही बोलती है ये तुम्हारे लिए। राही बोलती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा कोई लाइफ पार्टनर मिलेगा, तुम मेरे साथ आए और मुझे ही स्पेस दे रहे हो। प्रेम बोलता है मैं वही करता हूँ जो मेरी एक लाइफ पार्टनर डेली करती है, मैं अपने लाइफ पार्टनर को समझता हूँ, एक दूसरे को टाइम देता हूँ। इस पे राही बोलती है आई एम सो लकी और थू 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 करने लगती है। तभी प्रेम बोलता है मैं तुमसे ज़्यादा लकी हूँ, और वो भी बोलता है कि थू थू थू, अब यहाँ से जाओ नहीं तो सब लोग समझेंगे कि ये सारा खाना तुमने ही बनाया है। राही बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं सबको यही बताऊंगी कि मैंने ये सारा खाना बनाया है। इस पे प्रेम बोलता है अरे, तभी वहाँ से राही चली जाती है। अब दूसरी तरफ प्रेरणा राही को बोलती है अरे वाह राही तुम्हारे पर ये सूट कितना अच्छा लग रहा है। राही बोलती है तुम्हारा दिया वो सूट है, अच्छी तो लगी होंगी, थैंक यू, लेकिन इस गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी। प्रेरणा बोलती है अरे ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं थी, रिश्वत समझ के रख लो। राही बोलती है किस बात की रिश्वत? प्रेरणा बोलती है मुझे इतना बर्दाश्त जो करती हो। इस पे सभी हंसने लगते हैं। अभी लोग वहाँ पे वो बात ही कर रहे होते हैं कि तभी मोटी बा आ जाती है और मोटी बा मन में ही कुछ बोलने लगती है। मोटी बा बोलती है चाहे कितने भी पूजा करवा ले संकट घर से निकलता ही नहीं। तभी प्रेम मोटी बा के पास आता है और बोलता है हाय क्यूटी। मोटी बा बोलती है अरे क्या कर रहा है तू? प्रेम बोलता है आप इतने क्यूट लग ही रहे हो तो क्या करूँ? मोटी बा बोलती है अरे हट जा टिंकू यहाँ से। प्रेम बोलता है आप क्यूट लग रही हो तो क्या करूँ, और गुस्सा करती हो तो और भी क्यूट लगती हो, लेकिन जब आप स्माइल करती हो तो क्या हॉट लगती हो। इसमें मोटी बा बोलती है हे श्रीनाथ जी तो अब हमसे इस तरह की बातें करेगा? प्रेम बोलता है मैं ऐसे भी बातें करूंगा मेरी सुंदरी, प्लीज एक बार स्माइल करके दिखाना प्लीज प्लीज। मोटी बा बोलती है रहने दे। मोटी बा बोलती है मैं स्माइल वाइल नहीं करना है। तभी प्रेम बोलता है राही ओ देखो मेरी सुंदरी मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा है, लेकिन कोई बात नहीं है, आज रात आपकी फेवरेट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाने चले। इट्स ए डेट, आप और मैं और बाकी कोई नहीं रहेगा, राही भी नहीं रहेगी वहाँ पे। राही बोलती है नाना बाबा ऐसी टाइमलेस ब्यूटी के सामने आकर मैं अपनी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। इस पे मोटी बाप बोलती है अरे रहने दे, तू भी अपने पति के साथ मस्का लगाने लगी। अब नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें ताकि नेक्स्ट अपडेट आपके साथ लाते रहे।